स्टार्टेड। चलो जी, पहले हम ना इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं आपको एनसीईआरटी, आरडी और एग्जाम्पलर तीनों मिक्स कराऊंगा, आपको बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है भाई, इसको इवैल्यूएट करो। क्या क्वेश्चन आता है? cos 75 डिग्री को, ये आ गया क्वेश्चन। अब 75 डिग्री 90 डिग्री से लेस एंगल है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, 75 डिग्री जो एंगल है, इसको हम, जो हमने 10th क्लास में एंगल्स पढ़े थे, 10th क्लास में हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे पढ़ा था ना मैं 10th क्लास में। ये सारे एंगल्स हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी आती है, बाकी नहीं आती हमें निकालनी। तो आप ये बताओ 75 को इनमें से किसी दो एंगल में ब्रेक कर सकते हो? 45 और 30। सर 45 और 30। 45 और 30 कह दो, 30 और 45 कह दो, सेम थिंग। तो आपने क्या किया, आपको जो cos 75 डिग्री निकालने के लिए दिया था, आपने इसको लिख दिया cos का, तो cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे लिख दिया। सम ऑफ टू एंगल्स हो गया, देखो ये अब ये सम ऑफ टू एंगल्स हो गया, तो cos की आइडेंटिटी बन गई, cos a प्लस बी। ये हो गया cos a इंटू cos b, और cos के फॉर्मूले में उल्टा होता है, माइनस लगेगा प्लस के फॉर्मूले में, और फिर आएगा sin a इंटू साइन बी। बस। अब इनकी वैल्यूज देखो, 10th क्लास में हमने याद की हुई थी। cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2। फाइनल आंसर एलसीएम लेके छोड़ देंगे, √3 - 1/2√2। बस ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ भी पूछना है तो पूछो आप। नो सर, नो। तो जल्दी जल्दी करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन ये निपटाएंगे, एनसीईआरटी के भी कवर हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अब आप मेरे को इवैल्यूएट करके देंगे साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करके दे दो जरा जल्दी से। अब आप देख लो कि ये 105 डिग्री सम बनाना है या डिफरेंस बनाना है, ऐसे एंगल्स का जिनकी वैल्यू हमको आती है, ऐसे एंगल्स का। सर √3 + 1 / 2√2। यस, करेक्ट हुआ भाई, सबका हुआ। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, देखो अटके रहेंगे ना तो क्वेश्चंस फिर कम हो पाएंगे, बहुत क्वेश्चंस कराने हैं। यस सर, हो गया। हो गया, बहुत सिंपल था। कैसे ब्रेक किया इसको, साइन 105 डिग्री को? 60 + 45। 60 and 45। यस, 60 + 45। भाई यही दो चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हम 10th क्लास में सीखी हुई है, और यहाँ पे अब आइडेंटिटी ओपन करनी है आपको। तो पहले आएगा साइन 60, उसके साथ में कॉस आएगा 45 लेकर। अच्छा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अब इंटरचेंज कर देंगे। अब कॉस ले लेगा 60 डिग्री एंगल, साइन ले लेगा 45 डिग्री एंगल। बस अब इनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखो अब ये साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 और sin 45 डिग्री 1/√2। तो ये आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके √3 + 1/2√2। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इवैल्यूएट sin 78 डिग्री cos 12 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री sin 12 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। 1 मार्क क्वेश्चन हैं सभी ये। 1। एब्सोल्युटली करेक्ट। ध्यान से रीड करो, ये एक आइडेंटिटी आपके सामने पड़ी हुई है, ध्यान से रीड करो। सर 1। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आया सबको सही में आया? यस सर। यस सर। है ना? देखो ये फॉर्मूला क्या बना हुआ है, इस बार उल्टा कर दिया इन्होंने, हमें ओपन करके दे दिया फॉर्मूला। हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। हमने इसको वापस क्लोज कर दिया, साइन a + b ये दिया हुआ है, इसको ओपन करते हैं तो यही आता है। देखो साइन a cos b प्लस cos a sin b,
और जब हमने इसको क्लोज किया तो ये दो एंगल का सम था, और अब ये बन गया 90 डिग्री ऐड करके, और साइन 90 डिग्री 1 हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 4 इसी बात पे। इवैल्यूएट करो cos 70 डिग्री cos 40 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री sin 40 डिग्री। जल्दी से इवैल्यूएट करो। सर Root 30 3 डिग्री by 2. सर √3/2 √3/2 कितना आसान। √3/2. करेक्ट। cos ए cos b प्लस sin ए sin b, भाई ये भी आइडेंटिटी होती है। आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिटी को एंटीफाई करके उसको डायरेक्ट बंद करना है। ये लो जी, ये फॉर्मूला बन गया cos a माइनस बी का, और cos a माइनस बी होने के बाद ये बन जाता है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। दैट्स ऑल। चलें आगे चलें। Yes, sir. तो अभी हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे हम इन फॉर्मूलेस को यूज करने की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे। इस बार आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, इस बार आपको प्रूव करना है। cos π/4 माइनस एक्स, अगेन cos π/4 माइनस वाई, फिर माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसको आपको प्रूव करके लाना है साइन x प्लस वाई के। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है, आप इसके साथ मेंशन भी कर लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब भी कोई एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। ध्यान से देखो, मैंने एलएचएस में आपको क्या दिया है, पूरा रीड करो उसको, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक रीड करो, पहचान में आएगा आपको फॉर्मूला। π/4 डिग्रीज में मालूम है कितना डिग्री होता है? 45 नहीं, 45 डिग्री। भैया ना कुछ याद कर लो, देखो काम आएंगी डिग्रीज। पाई याद कर लो 180 डिग्री होता है, इसका आधा कर दो π/2 90 डिग्री होता है, इसका और आधा कर दो π/4, ये आपका 45 डिग्री हो गया। अगर आपको π/3 करना है, 3 से डिवाइड करना है तो 60 डिग्री हो जाता है, और अगर आपको 6 से डिवाइड करना है तो ये 30 डिग्री हो जाता है। एटलीस्ट इतने याद रखो, काम आते हैं बहुत। सर ये नहीं आ रहा, मतलब साइन -x -y आ रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, चलो ये आइडेंटिटी क्या है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा जो बना हुआ है ना, ये आइडेंटिटी कौन सी बन cos रही है? a plus b. राइट, बिल्कुल आपने सही पहचाना। देखो मैं भी इसको बंद करता हूँ। भाई इसको ऐसे रीड करेंगे, देखो मन में ना इसको ए रीड कर लो, मन में तो रीड करना है, और π/4 माइनस वाई को बी रीड कर लो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसको पूरा रीड करते हैं, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो आपने फॉर्मूला पहचान लिया, भाई ये तो cos a प्लस बी है, तो कर दिया a प्लस बी। ए है π/4 माइनस एक्स, है ना, ये हो गया a आपका π/4 माइनस एक्स हो गया, और प्लस b क्या हो गया बताओ? b इसमें क्या ले लूं? a तो ये हो गया ना, pi π/4 माइनस वाई। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की पूरी आइडेंटिटी यहां से लेकर यहां तक इसको ऐसे क्लोज करके लिख दिया। चलो जी आगे चलते हैं। अब जरा अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करो। अच्छा ये बताओ, π/4 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री ऐड करके कितना बन जाएगा? 90. तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री। अब रह गया -x माइनस वाई, मैंने माइनस कॉमन लेके लिख दिया x प्लस वाई, ऐसे लिख दिया। आ गया चलो सर. आगे ना देखो, अब ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, ये 10th क्लास में भी था, चलो हम 11th क्लास के हिसाब से समझते हैं। 90 डिग्री पे चेंज होता है नहीं होता? याद करके बताओ। होता है। कोऑर्डिनेट सर सिस्टम होता है तो चेंज करके क्या हो जाएगा बताओ? सर साइन साइन। Sin तो theta. पहले तो आपने लिख दिया भाई ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, बन गया। अब ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है। फर्स्ट First. क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी प्लस होते हैं, तो भाई ये भी प्लस ही आएगा, तो इसलिए साइन एक्स प्लस वाई लिखो, और ये लो हो गया। देखो कितने स्टेप का क्वेश्चन है। बीच का माइनस साइन। देखो ऐसा हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी तो माइनस है ना बीच में, देखो ध्यान से। अब 90 डिग्री पे आपने इसको चेंज करके बना दिया साइन थीटा, समझ आया। है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस हो गया, तो हटा दो माइनस को, अब क्या जरूरत है? अब फिर दिया डायरेक्ट साइन थीटा के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डन, सबका हो गया।
यस अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना तो आप रेज हैंड कर दो, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो पर्सनल लेवल पे, मैं बता दूंगा। लेकिन सिर्फ बैठे मत रहना, फिर फायदा क्या पढ़ने का अगर अब भी सही में नहीं आया तो। ये लो एक और प्रूव करो। cos n+1 x इंटू cos n+2 x, ये जो x है ना ये पूरा एंगल है, n+1 x ये कंप्लीट एंगल है cos का, ऐसे ही n+2 x कंप्लीट एंगल है, फिर प्लस, फिर है साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x। इसको प्रूव करना है आपने cos x, यहाँ पे भी आप मेंशन कर लो ताकि रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। ये भी एनसीईआरटी का प्रूविंग वाला क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। ध्यान से फिर से रीड करो, 2 cos एक साथ हैं, प्लस के बाद 2 साइन एक साथ हैं। तो cos a into cos b। cos कौन सा फॉर्मूला है? देखो cos a cos b प्लस sin a sin b नजर आ रहा है, लेकिन ये है होता क्या है बस ये देखो। डन। चलो भी भव्य का सर तो गया cos a minus b का होगा ना? यस, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को अंदर बंद करना है वापस। अब a देख लो और b देख लो क्या है, थोड़ा जल्दी जरा। ये रहा ना, ये a हो गया, ये b हो गया, तो cos a cos b और ये रहा sin a sin b, ये तो पूरा फॉर्मूला रेडी है भाई। क्या लिखूं बोलो? cos फॉर्मूला बंद करके क्या लिखूं? nx plus x plus nx plus 2x। यस, मतलब अभी मैं ब्रैकेट बाद में खोलूंगा, मैंने अभी ऐसे लिख दिया है cos a माइनस माइनस b। ये फॉर्मूला आपको बताना नहीं है कौन सा फॉर्मूला है, बस आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आइडेंटिटी हो गई cos a माइनस बी वाली। अब अंदर के एंगल सॉल्व करते हैं। चलो, ये हो गया n इंटू एक्स प्लस एक्स, ये हो गया माइनस n इंटू एक्स माइनस 2x। अब ये nx तो कैंसिल हो गया cos के अंदर, और आपके पास बचा x में से 2x गए, माइनस x बचा। अभी सर, बताओ cos cos x। में जब माइनस x आता है तो cos क्या x। बन जाता है? ये राइट, सर, ये cos। cos x बन जाता है। आपने देखो कोई रीजन नहीं दिया, आपने सीधा अगले स्टेप में इसको cos x लिख दिया। अच्छा ये बताओ कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं cos के अलावा? जैसे cos माइनस x डायरेक्ट cos x Sec। लिख सकते हो। यस, एक Sec। सेक होता है। सेक में भी अगर माइनस x आ जाए ना, आप इसको डायरेक्ट sec x लिख सकते हो। अच्छा मान लो साइन में माइनस आ जाता तो क्या करते? मान लो ये माइनस साइन में ऐसे आ जाता तो बताओ। सर Minus sin sin x। minus sin x। यस, माइनस बाहर आ जाता, ये माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाता। और ऐसे किसी में भी ले लो, कॉसेक में मान लो माइनस आ जाता तो ये भी माइनस आप बाहर ले लेते, माइनस कॉसेक एक्स हो जाता। क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ वो क्वाड्रेंट में cos और यस, sec ही होते हैं फिर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि माइनस एक्स एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। डन हो गया सबका ये? Yes, sir. सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ जी नोट कर लो। ये तो मैंने दो आपको एनसीईआरटी के करा दिए। साइन 75 कर लिया कॉस 75 ये वैल्यूज भी आ जाती है निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है tan 13 π/12 की वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप लिख लो एनसीईआरटी। tan 13 π/12 की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। सर 195 tan 195। अच्छा, पहले आपने क्या किया, इसको डिग्रीज में कर लिया। ठीक है भाई, कर Yes, सकते sir। हैं, यस सर। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको आपने काट पीट के बोल दिया मेरे को, ये बन रहा है 195 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। अब 195 डिग्री को क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये भी तो 195 हो सर गया। मैं देखो 10-15 नहीं बताऊंगा। सर हाँ, 10 अब 15। वही मेरे को बताना है। नहीं सर। अब देखो 180 पे चेंज होगा नहीं होगा, पहले तो ये बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। सर No, नहीं sir। होगा। 180। नहीं होगा, तो आपका tan 15 ही आ जाएगा। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो इस एंगल को? 195 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड। चला? सर थर्ड थर्ड। थर्ड में आ गया ना, 180 क्रॉस कर गया,
तो सर थर्ड में तो माइनस 10 15 होगा। नहीं, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। थर्ड में जो 10 होता है ना वो अच्छा पॉजिटिव होता है। हाँ सर एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं, देखो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, इधर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट में तो ऑल प्लस होते हैं, कोई भी आएगा वो प्लस। सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बस बाकी सब माइनस में आते हैं। थर्ड में टैन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सबकी वैल्यू माइनस आती है। और फोर्थ में कॉस और सैक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो हम लोग थर्ड में निकाल रहे हैं टैन की वैल्यू पॉजिटिव। अब आप फंस गए, क्योंकि आपको टैन 15 डिग्री तो आ गया, और 15 डिग्री को आपने ऐसे ब्रेक कर लिया मान लो, जो 10th क्लास के एंगल्स होते हैं। लेकिन अब इसके आगे आप फंस गए कि टैन अंदर कैसे लेके जाएंगे। तो इसका मतलब हमको अब टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सर। मैं, हाँ बोलो। सर हम ये सिंपल वो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी करके भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो लेकिन उससे ना हमारा क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन ए माइनस बी की एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे साइन ए माइनस बी की है हमारे पास, कॉस ए माइनस बी की है, हम उस आइडेंटिटी को फिर आज के बाद से उसको डायरेक्ट यूज किया करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपका एक स्टेप छोड़ता हूँ, आप 2-3 लाइन छोड़ दो, और जरा आप ये नोट डाउन करो। ये देखो, मेरे को आइडेंटिटी बनानी है tan a माइनस बी के लिए, जो मैं परमानेंट याद रखूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको जैसे आपने बोला ना मैंने वैसे लिख लिया। देखो, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी। अच्छा, साइन ए माइनस बी तो हमको याद है भाई, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस का माइनस आता है फिर इंटरचेंज हो जाते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी में क्या होता है भाई, इसमें तो पहले दोनों कॉस आते हैं साथ में, प्लस कॉस ए आएगा कॉस बीच में। बी, ये यस, और साइन चेंज होके प्लस आता है। तो भाई क्या इसको मान ले आइडेंटिटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको भी और सिंप्लीफाई करो। देखो, मुझे ना सब जगह पे tan tan भी बनाना है। ये sin a cos b हटा के मेरे को सब जगह tan a और tan b बनाना है। उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना sin a cos b, इसको मैंने अपनी तरफ से cos a cos b से डिवाइड कर लिया। अपनी तरफ से क्या है, बैलेंस खराब नहीं कर सकते हम, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म को कर लेंगे cos a cos b से डिवाइड। लेकिन अभी भी बैलेंस खराब है आपका, तो फिर आप आ जाओगे डिनोमिनेटर में और नीचे भी कर लोगे डिवाइड। कॉस ए कॉस बी है, उसको भी डिवाइड कर लोगे कॉस ए कॉस बी से, और जो लास्ट टर्म बची है प्लस साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, उसको भी डिवाइड कर लोगे। तो इस तरह से आपका बैलेंस खराब नहीं हुआ। अब आप कहोगे कॉस ए कॉस बी से क्यों किया भाई, आप खुद ही देखो क्या फायदा हुआ। पहले तो जरा कैंसिल कर लो जो जो कैंसिल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉस बी से कॉस बी गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी दोनों गए, और यहाँ पे कुछ नहीं गया। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या बचा रह गया। साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन ए रह गया, माइनस ये टैन बी बन गया, डिवाइड में आ जाओ, ये 1 हो गया, सारे कैंसिल हो गए, और ये बन गया टैन ए इंटू टैन बी। तो इसलिए हम अब से tan a माइनस बी की आइडेंटिटी भी इस तरह से इसको परमानेंट अपने दिमाग में याद रखेंगे अच्छे से। वो भी ये tan a माइनस बी में जब भी आपसे पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए tan a माइनस tan b, पहले दोनों tan के ऊपर डिफरेंस आएगा और फिर नीचे 1 में प्लस हो जाएगा दोनों tan का प्रोडक्ट। और सिमिलरली करके लिख लो, आप उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं हम। अब सिमिलरली करके आप ये लिख लो अपने आप, tan a प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर पहले दोनों tan का सम आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो, ऊपर माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ नीचे डिवाइड में 1 माइनस हो जाएगा दोनों tan का प्रोडक्ट। तो हमारे पिछले 4 फॉर्मूले में ये 2 फॉर्मूले लिस्ट में और ऐड हो गए। राइट, अभी आप दोनों नोट कर लो। tan a माइनस बी के लिए पहले दोनों tan का डिफरेंस करो, tan a माइनस tan b, डिवाइड में 1 में प्लस करो दोनों का प्रोडक्ट। मतलब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करो, और अगर tan a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर रहे हो तो ऊपर दोनों tan को प्लस करो और नीचे 1 में से फिर माइनस करो दोनों tan का प्रोडक्ट।
डन। यस सर। सबने नोट कर लिया? अब आपके Yes, पास sir. ओके, cos a प्लस बी cos a माइनस बी हो गया, देखो sin a प्लस बी sin a माइनस बी हो गया, और अब tan a प्लस बी tan a माइनस बी भी हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप ही लोग सॉल्व कर लो। इसमें tan a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करके वैल्यूज डाल दो जरा। tan 15 डिग्री पे अटक गए थे ना हम लोग। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू पुट करो, tan 45 माइनस 30 करके इधर एक आइडेंटिटी जो सर आपने रूट बनाई 3 है, माइनस 1/1 प्लस रूट 3। बस ठीक है, छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं रैशनलाइज करना है पूछ रहा इसका। हूँ सही है या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। ये आइडेंटिटी देखो ऐसे अप्लाई हो गई है, tan 45 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री अपॉन 1 में प्लस हो जाएगा दोनों tan का प्रोडक्ट। और बस आपको वैल्यूज तो आती होंगी इनकी, वो वैल्यूज पुट करके देख लो भाई कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, उतना कर लेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। यहाँ तो छोड़ना ठीक नहीं होगा आंसर, है ना, अभी तो फ्रैक्शन में चल रहा है थोड़ा सा ये। तो एक काम करो, ऊपर 1 के नीचे 1 एज्यूम करो, एलसीएम ले लो √3, नीचे भी 1 के नीचे 1 एज्यूम करो, एलसीएम ले लो √3। एलसीएम शो ही मत करना, वो नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर ये रह जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ छोड़ दो आंसर लो, ये आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। चलो अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी ऐड करवा देता हूँ ना, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी फॉर्मूले के ऊपर। सबका हो गया भी? जल्दी जल्दी बताओ, देखो आप बताओगे जिसको क्वेश्चन हमारे ज्यादा हो पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Done. डन, ओके। चलिए अब मैं आपके स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आर डी शर्मा पकड़ लेता हूँ मैं। ये तो हमारा हो गया है। पहला क्वेश्चन, मैं आपको tan a की वैल्यू दे रहा हूँ m अपॉन m प्लस 1। मैं आपको tan b की वैल्यू दे रहा हूँ 1 अपॉन 2m प्लस 1। आप मुझे बता दो a और b एंगल को प्लस करके कितना आएगा। और अब मुझे क्वेश्चन को पढ़ के ये भी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ये भी बताओ। क्वेश्चन आप एनालाइज करो। tan a प्लस बी। बिल्कुल सही बात। देखो भाई इन्होंने हमें tan and b की वैल्यू दे रखी है, हमने कहा चलो ठीक है देखेंगे क्या काम आएंगी। और ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, a प्लस बी पूछ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूरा पूरा हिंट दे रखा है कि a प्लस बी पूछ रहे हैं और tan and b की वैल्यू दी हुई है। तो हम भी अपने क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। बताओ चलो ये फॉर्मूला क्या है, देख के बता दो, बताते रहने से tan भी a याद हो प्लस जाता है। tan b अपॉन हाँ 1 माइनस tan a tan b। करेक्ट, पहले दोनों tan का ऊपर सम आएगा और नीचे 1 में से माइनस होगा, उल्टा होगा ना, 1 माइनस दोनों tan का प्रोडक्ट माइनस होगा, मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैं बार बार देखो क्या बोलता हूँ आपको, ऊपर दोनों tan का सम आएगा, नीचे 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है, दोनों tan का प्रोडक्ट। ऐसा बोलने से आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा थोड़ी देर में अभी। चलो भाई अब एक काम करो, यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर लो m अपॉन m प्लस 1, और tan b की पुट कर लो 1 अपॉन 2m प्लस 1, नीचे भी पुट कर लेना। और जरा इसे मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ, ये आप लोग कर लोगे भैया। इसके आगे मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, एलसीएम वगैरह लेके ना पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ। बेसिक से अलजेब्रा दिया आपको सॉल्व करने के लिए, tan a प्लस बी तो यहाँ पे चल ही रहा है देखो, है ना, उधर वाली मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी है। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जल्दी से करना भाई।
सर 1 आंसर। 1 सर 1। बिल्कुल सही, ये 1 आ रहा है सॉल्व करके। एक बार मैं भी आपको दिखा दूं, देखो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो ऊपर जो एलसीएम आएगा उसमें m+1 आएगा, 2m+1 आएगा ऊपर वाले एलसीएम में। डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो इस 1 के नीचे 1 मानोगे तो नीचे भी वही एलसीएम आ रहा है, तो हम एलसीएम तो भाई शो करेंगे नहीं क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये 2m+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले m से, तो मैंने लिखा 2m² + m हो गया, और ये वाला m+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये m+1 हो गया। फिर डिवाइड में आ जाओ, नीचे जब एलसीएम लिया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट पहले इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हुए होंगे, लिख देते हैं देखो m+1 2m+1 और -1। देखो ऐसे एलसीएम दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो नीचे नीचे कैंसिल हो गया। अभी देखते हैं ऊपर क्या आया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो इस जगह पे tan a+b तो चल ही रहा है एक तरफ, और इधर देखो आया आपका 2m² + 2m+1, और नीचे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं 2m² + m + 2m, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, यहाँ m आएगा ना, और +1 और -m, तो नीचे देखो m से m कैंसिल हो गया। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या बचा है जरा। तो tan a+b तो ऑलरेडी चल ही रहा था, इक्वल टू क्या आ गया 2m², और क्या आया देखते हैं इधर +2m+1, ये तो ऊपर आया। नीचे बताना जरा रीड करके क्या आ रहा है। तो सेम है सर सेम सेम आ रहा है। है, 2m² + 2m+1 तो आ रहा है। आंसर तो 45 डिग्री होगा। यस, आंसर 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब tan में अगर थीटा, इसको थीटा रीड कर लेते हैं, रीड करने में क्या जाता है, अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये जो एंगल है इसको आप बोल सकते हो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री बोल सकते हो। आप इसको π/4 भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। राइट, वेटेज होगी इस क्वेश्चन की 3 मार्क्स। डन हो गया सबका? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, फटाफट सॉल्व करना। tan a की वैल्यू है m/m-1, और tan b की वैल्यू है 1/2m-1। प्रूव करके दिखाओ इस बार। 1/2m-1। यस, m/m-1। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, देखो आप। और a-b को फिर से ये प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन दिया है, स्पीड से करके दिखाओ। tan a m/m-1, tan b = 1/2m-1। यस यस, करेक्ट बोल रहे हो आप। स्क्रीन विजिबल है मेरी वैसे? यस सर। ओके, यस सर। चलो जी करके दिखाओ, बहुत जल्दी से करना ये वाला क्वेश्चन। अब ये दूसरा दिया है देखो, सेम टाइप, ताकि प्रैक्टिस हो आपको अच्छे से। इसमें कौन सी आइडेंटिटी ओपन करोगे वैसे? स्टार्ट कहाँ से करोगे क्वेश्चन? tan tan a a minus b। minus यस, tan a-b के फॉर्मूले से स्टार्ट करो, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, और सॉल्व करके देखो, ये भी बन आ जाएगा। बस इसमें ऊपर tan a - tan b आएगा, और नीचे दोनों tan का प्रोडक्ट आएगा। तो हो गया। ओके,
सेम हुआ होगा, देखो सब लोग थोड़ा जल्दी करना भाई, अभी और भी क्वेश्चंस कराने हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। डन सर। सर हो गया। डन सबका हुआ बच्चों, बताओ। यस सर। भाई मैं किसी को एक्सप्लेन करूं, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, एटलीस्ट मैं बता दूंगा। वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएगा, दोबारा से आप सॉल्व करोगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और फिर वही लिख देंगे हम, a माइनस बी हो गया हमारा 5/4 या 45 डिग्री, बात एक ही होती है। डन। Yes, sir. भाई 2-3 बच्चे बोल रहे हैं यस, मैं आगे आगे कैसे चलूंगा, देखो आज तक रेस्पॉन्स नहीं करोगे सब लोग। चलो आप इसका फिर एक ना एक इसका इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, क्वेश्चन नंबर 10, ताकि मैं आगे चलूं। इसमें देखो tan a की वैल्यू हाफ दी हुई है, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि इसमें वैल्यू ना हाफ और ऐसे 1/3 फॉर्म में दी हुई है, नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है। देखो इसमें तो ऐसे दी हुई है m/m-1 1/2m-1, इसमें हाफ और 1/3 है। और आप इसमें भी ये प्रूव करके ले आना, जो a और b का सम है वो π/4 आ रहा है, यानी 45 डिग्री प्रूव कर देना। ठीक है, इसको आप नोट करके 4-5 लाइन छोड़ दो, मैं आगे चलूंगा। तो देखो मैंने आपको एक टाइप के 3 क्वेश्चन करा दिए, एक ये वाला हो गया जिसमें tan a की वैल्यू m/m+1 है, tan b की 1/2m+1 है, a प्लस बी एंगल फाइंड करना था। आपने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करी पहले, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और बड़ा बस सिंपल tan a tan b की वैल्यू पुट करके एलसीएम वेलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया और पता चला ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट आ गए, अच्छी बात है, कैंसिल होके 1 बन गया। और अगर ये 1 बन गया तो फिर इसका मतलब जो tan का एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए, या π/4 कह सकते हो। राइट, ऐसी दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, और ऐसी अब ये तीसरा हो गया। अब चलते हैं आगे, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब जो मैं करवा रहा हूँ ना, अब ये एनसीईआरटी नहीं है, अभी आरडी शर्मा और एग्जाम्पल मिक्स चल रही है। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन कम से कम होंगे। इसको प्रूव करना है tan 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ, एलएचएस से आरएचएस सॉल्व करना पसंद करोगे या आरएचएस से एलएचएस सॉल्व करना पसंद करोगे? आरएचएस से एलएचएस। मतलब आरएचएस को सॉल्व करना चाहोगे, tan 37 नहीं को सॉल्व सर, करना? एलएचएस। क्योंकि देखो आरएचएस में तो एक सिंगल टर्म है, उसको साइन क्रॉस में खोलना पड़ेगा। चलो मैं आपको दोनों बताता हूँ, आप दोनों देखो, जो आपको आसान लगे फिर वो करना आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो पहले हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे इन साइन कॉस को सबको टेन की फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं किससे डिवाइड करूं? एक क्वेश्चन में हमने किया था अभी, प्रूव सर, करो। cos साइन। 8। नहीं, कॉस से, साइन से क्यों करोगे भाई? देखो ना ऐसी तो होता है, ओके साइन सर, ओके थीटा के सर। डिवाइड में जब कॉस थीटा आता है तो ये टेन थीटा बन जाता है ना? तो हमने पहले देखा कि हमें इसको टेन में चेंज करना है क्योंकि प्रूव क्वेश्चन टेन में हो रहा है। तो हमने क्या किया, देखो हर टर्म को, ऐसे नहीं कि किसी एक को, इसको पहले हमने cos 8 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस sin 8 को भी हमने cos 8 डिग्री से डिवाइड कर दिया, फिर अपॉन में आ गए, नीचे भी यही कर दिया। ये हमने सॉल्यूशन का अपना पहला स्टेप दिखा दिया टीचर को, हमने देखो सब जगह cos 8 से डिवाइड कर दिया। अब चलो एक बेनिफिट तो ये हुआ, ये चलो कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 और ये बन गया tan 8 डिग्री, और नीचे बन गया ये फिर से 1 और ये बन गया प्लस tan 8 डिग्री। चलो यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब जरा देखो, मैं इस वाला जो ऊपर वाले 1 है ना, ये जो 1 दिख रहा होगा आपको ऊपर, मैं इस वाले 1 के प्लेस पर देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, थोड़ी सी ट्रिक लगा रहे हैं। tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या ऐसे? यस यस। सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते?
और देखो जो नीचे वाला 1 है ना, उसको नहीं लिखूंगा मैं, उसके साथ जो tan 8 डिग्री है उसको भी वही लिखूंगा मैं, लेकिन मैं इस tan 8 डिग्री के साथ अपनी तरफ से tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कर सकते हैं क्या ऐसे मल्टीप्लाई tan 8 डिग्री को tan 45 डिग्री से? यस सर, यस वैल्यू सर। तो क्योंकि सेम है। सर इसकी 1 वैल्यू ही क्या है वो होती है तो। भाई, सर इसकी 1। वैल्यू 1 होती है तो हमें को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जरा ध्यान से रीड तो करो ये क्या बन गया। देखो जरा ऊपर और नीचे हमने क्या बना tan a दिया। minus b। यस, ये तो आइडेंटिटी बना दी हमने भाई पूरी। tan a माइनस tan b, नीचे 1 प्लस tan a tan b। इसको हमने आइडेंटिटी को क्लोज करके देखा तो ये tan a माइनस b की आइडेंटिटी है। और जब 45 में से 8 डिग्री माइनस करोगे तो 45 में से 8 गया भाई, आपका आ गया tan 37 डिग्री। ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। आप इसके कॉर्नर पे यहाँ कहीं लिखेंगे एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दिया है। और देखो अगर आप कह रहे थे ना कि उल्टा कैसे करेंगे, तो उल्टा देखो आपके सामने हो रहा है। tan 37 डिग्री मान लो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, तो पहले हम 37 को क्या लिखते हैं 45 माइनस 8, लेकिन मेरे को एंगल 8 प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसमें tan a माइनस बी की आइडेंटिटी खोल देते ये वाली। फिर इसमें tan 45 डिग्री की जगह 1 पुट कर देते, ये आ जाता है स्टेप। और फिर tan को साइन और कॉस में खोल देते, तो ये क्वेश्चन रिवर्स ऐसे प्रूव हो जाता है। तो चॉइस आपकी है, आप रिवर्स कर लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आओ बना के। गॉट इट? यस। सबको आया समझ में बच्चों? बताओ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा हूँ। Yes, sir. ओके, इसी फॉर्म पे दे रहा हूँ, जरा करके दिखाओ, ठीक है? सेम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्रूव करना है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इसको जरा प्रूव करके लाओ tan 54 डिग्री के इक्वल। चलिए भाई जल्दी से प्रूव करिए। सेम क्वेश्चन दिया देखो। डन। ग्रेट। अब देखो एक बार सीख लिया ना तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब ये क्वेश्चन। सब लोग करना भाई, करना प्रैक्टिस। में सोचना कि हो जाएगा, छोड़ो बाद में कर लेंगे, अभी करना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। करते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है, घर का होमवर्क ही कुछ नहीं। डन हो गया? यस सर। इसमें किससे डिवाइड किया है? चारों को ऊपर नीचे। कॉस। बस cos 9 डिग्री से डिवाइड करो, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम। एक और दे रहा हूँ, लो प्रैक्टिस के लिए एक और करो। जिनका हो गया वो अगला भी शुरू करो। करिए भाई, फटाफट से करो बच्चों, जल्दी जल्दी। सर डन। 13 भी कर लिया? यस सर। सर लिखकर प्रूफ करना जरूरी है क्या? हाँ मतलब देखो, करो, करके आप करोगे ना, लिखने से प्रैक्टिस होती है बेटा। मुझे मालूम है, एक सेम टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं भी। और देखो बुक में भी प्रिंट हो रखे हैं, इसलिए प्रिंट करते हैं कि बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे, लिख के करे, वरना तो एक ही क्वेश्चन देके खत्म करो। करो, बाकी लोग करो, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन करो भाई। Done, sir. सर डन। बताएं भाई बाकी लोग, हुआ?
अभी हो गए होंगे अब तक तो। Yes, sir. Done. डन 12 13 दोनों। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। एक ये हो गया cos 8 और sin 8 वाला, cos 9 sin 9 और cos 7 sin 7 वाला हो गया। मैं आगे चलूँ फिर, हो गया तो? यस। Yes, sir. चलिए अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। क्वेश्चन है tan π/4 यानी 45 डिग्री प्लस एक्स, और नीचे है tan π/4 यानी 45 डिग्री माइनस एक्स। ये कह रहे हैं इसको प्रूव करके ले आओ 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर प्रूव करके ले आओ। और इस क्वेश्चन के आप कॉर्नर पे नोट करो एनसीईआरटी। नोट करने से फ़ायदा रहेगा ना, जब आप कॉपी से रिवीजन करोगे आपको याद रहेगा ये एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल का है, वैरायटी मिलती जाएगी आपको क्वेश्चंस की। देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूँ, करना क्या है करो अपने आप। लेकिन देखो ऊपर आप रीड कर रहे हो ना, तो tan a + b की आइडेंटिटी बन रही है, और होल डिवाइड में आ जाओ, यहाँ tan a - b की आइडेंटिटी बन रही है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ऊपर tan a + b वाली और नीचे tan a - b वाली, करो जरा अप्लाई। ऊपर tan a + b की आइडेंटिटी और नीचे tan a - b की आइडेंटिटी। सर डन। सर डन। अच्छा ऊपर आइडेंटिटी ओपन करी तो ऐसे खोला होगा, एक बार चेक करो भाई, tan a यानी tan π/4 प्लस tan x, फिर डिवाइड में आएगा 1 माइनस दोनों tan का प्रोडक्ट। ये तो आइडेंटिटी ऊपर ऊपर वाले 10 में ओपन हो गई, ठीक है। ये बीच वाला डिवाइड थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं ऐसे, और नीचे tan a - b की आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, tan a - tan b, और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस tan a tan b। इतना क्लियर है सबको? सर π/4 क्यों लेके चल रहे हो, पहले उसमें 45 रख दो। हाँ आउटपुट कर देंगे, वो तो एक ही बात है। पहले हमने क्या किया भाई, फर्स्ट स्टेप में टीचर को आइडेंटिटी शो कर दी, हमने ये अप्लाई किया है। अब π/4 हमको मालूम तो है ही ना कि 45 डिग्री होता है, तो जितने tan 45 डिग्री नजर आ रहे हैं सबको 1 पुट करते हैं। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ये हो गया ऊपर 1 + tan x अपॉन नीचे हो गया 1 - tan x, ये tan π/4 1 हो गया क्योंकि, फिर ये मेन डिवीजन आ गया आपका। अब अपॉन में आ जाओ, ये 1 - tan x हो गया, और उसके नीचे 1 + tan x हो गया। डायरेक्ट लिखना है आपको। ये अंडरस्टूड है कि आपने tan π/4 जितने थे सबको 1 पुट कर लिया और क्वेश्चन प्रूव। ये जो नीचे वाला है ये सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये बीच वाले दो है ये इस वाला नीचे आ जाएगा। तो ये लो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ऊपर आ गया 1 + tan x इंटू 1 + tan x, 1 + tan का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया सिमिलरली 1 - tan x का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। आया समझ में? RHS से करते तब तो पता नहीं कैसे हाँ होता। आरएचएस से डिफिकल्ट हो जाएगा, आरएचएस से आप इसको, इससे ये बनाना मुश्किल है। आइडेंटिटी को खोल के उसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान होता है हमेशा, यस सर। राइट? भाई सबको क्वेश्चंस क्लियर हुए आज के? यस सर। Yes, sir. देखो क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, आप बस एक बार इन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना बस कि हमने आज कौन कौन सी टाइप सीखी थी, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी टाइप्स आपको करवाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट फुल आरडी करना, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, जितनी आइडेंटिटी अब आज तक हो गई, कितनी हो गई, tan a - b tan a + b मैंने 2 ऐड कर दी आज आपके लिए, ये भी आपको याद हो गई होंगी। और ये पिछली क्लास की 4 आइडेंटिटी, ये वाली,
cos a प्लस बी cos a माइनस बी, sin a प्लस बी sin a माइनस बी। ये आपको अच्छे से याद करनी है, जैसे आपको 2 का टेबल याद है आज। इस तरह से इनको फटाफट से आपको जब पूछे कोई तो आपको याद होनी चाहिए। गॉट इट? यस सर। चलिए फिर हम लोग परसों मिलते हैं न्यू एंटिटीज के साथ। न्यू